नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं गुरु के ट्रांजिशन की। गुरु का ट्रांजिशन जो होगा 14 के मिडनाइट में, यानी 14 तारीख की शाम हम देखेंगे इस बदलाव को और हम देखेंगे आने वाले समय में इसके इम्पैक्ट को। सो लाइक ये 14 की इवनिंग ट्रांजिट लेंगे और ये जाएंगे अपनी अगली राशि यानी मिथुन राशि में। मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध, यानी आप बुध के स्वामित्व वाले घर में जा रहे हैं, तो गुरु के वहां जाने से क्या कुछ बदलेगा। सो लाइक हम किस तरह से देखेंगे इन स्थितियों को, कैसे विचार करेंगे, कैसे जानेंगे कि गुरु के जाने से, गुरु के इस ट्रांजिशन से ना सिर्फ मिथुन राशि में बाकी अन्य राशियों में क्या हो रहे हैं बदलाव, किस तरह से अन्य राशियां इस बात का ले रही हैं असर। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह से आने वाला जो समय है वो अन्य राशियों के लिए होगा लाभप्रद या होगा कोई नुकसान। मैं बात करूँ अगर सबसे पहले एरीज जोडिएक की, जिसके 3rd हाउस में जा रहे हैं, 3rd हाउस में जाता हुआ यह ट्रांजिशन, गुरु का ट्रांजिशन उन्हें देगा ना सिर्फ नए मौके बल्कि देगा धन दौलत या ऐसी सारी स्थितियों में बदलाव। भाग्य में एक अभिवृद्धि का समय है ये। सो कुल मिलाकर मैं अगर मेष राशि की बात करती हूँ तो ये बदलाव काफी सुखद है। ऐसे भी हम मानते हैं कि गुरु आध्यात्म के लिए, गुरु हमारे ज्ञान के लिए, गुरु संतान के लिए, साथ ही अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो रिश्तों के लिए, गुरु है घर के बच्चों के लिए। तो गुरु का होना आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ का जीवन है। सो अगर गुरु ट्रांजिशन ले रहे हैं और आपके हाउस में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ ना कुछ काफी बड़ा लेकर आएंगे। यहाँ वो आपके 3rd हाउस में है, तो मेष राशि वालों आपके संबंधों में, आपके प्रियजनों के संबंधों में, आपके सिबलिंग्स में आप एक अच्छा अनुकूलन देखेंगे। आप देखेंगे कि लोग आपसे जो जुड़ रहे हैं वो आपसे आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू पीपल। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है अगले 13 महीने के लिए, इसका हम स्पष्ट इम्पैक्ट देखेंगे। बहुत तेजी से मिथुन राशि में जाते हुए गुरु 5 महीनों तक यहीं बने रहेंगे और अक्टूबर में वो आगे बढ़कर चले जाएंगे कर्क में और फिर रेट्रोग्रेड करेंगे और वापस वो मिथुन तक आएंगे। तो ये पूरा जो उनका ट्रांजिशन का पीरियड रहेगा, ये पीरियड बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। मैं एरीज के साथ साथ मैं अगर बात करूँ दूसरी जोड़िए यानी वृष राशि के बारे में, तो उनके लिए मैं आकस्मिक तौर से धन संपदा के क्षेत्र में अभिवृद्धि की बात में देखती हूँ। यानी दूसरे घर का जाता हुआ बृहस्पति आपके सारे रुके हुए कार्यों को एक पुश देगा। सो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड व्हाइल ट्रांजिशन ऑफ जुपिटर बिकॉज यू विल गेन सम एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। कोई घर, कोई निवास स्थान या कोई ऐसी चीज जो आपकी अटकी हुई थी बड़े दिनों से, उसको एक पुश मिल जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि अगर आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूशन फर्दर जाएगा। सो लाइक दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट योर प्रोग्रेशन। दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट योर स्टॉप्ड वर्क। सो लाइक अगर आपकी चीज़ें रुकी हुई थी कहीं, आप बहुत दिनों से उस कार्य को नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज़ वेरी राइट टाइम फॉर यू कि ये आने वाले कुछ मंथ्स जो हैं वो उस काम को पुश दे देंगे। साथ ही आप कहीं अपना घर, दुकान या कोई ऐसी मिल्कियत बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ भी जुपिटर आपको पुश देगा। सो कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी संपन्न स्थिति का ये इशारा देती है जुपिटर का बदलाव। आइए हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़ी यानी जेमिनी के बारे में, मिथुन राशि के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बड़ा इवेंट है। बड़ा इवेंट इसलिए है कि उनकी राशि का जो स्वामी है वो मरकरी है और जुपिटर और मरकरी को हम यूजुअली एनिमिकल मानते हैं, यानी ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो एनिमी प्लैनेट्स अगर एक साथ जाएंगे तो एक फंक्शनल मैलेफिक टोन में जाएंगे। सो आपके लिए ये बेहतरीन कैसे होगा या किन सेक्टर्स को देखेगा ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अगर मैं बात करती हूँ जुपिटर की, तो ये आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस यानी आपके स्पाउस का, प्यार का, विपरीत लिंग का घर, और साथ ही मैं अगर कहती हूँ 10th हाउस दैट इज योर वर्क प्लेस। तो इन दोनों प्लेसेस के ऊपर जुपिटर का एक कंट्रोल होता है और ख़ासतौर से आपके जो करियर एस्पेक्ट्स हैं उसको जुपिटर देखेगा। तो करियर एस्पेक्ट्स खासतौर से अगर आप फाइनेंशियल वर्क में हैं, लाइक आप सीए हैं, आप बैंक में हैं या आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपके करियर में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैं बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे मून साइन के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, ऑफ कोर्स जाएंगी, लेकिन ऑब्स्टिकल्ड भी चीज़ें रहेंगी।
आपको बहुत आराम से और बहुत तरीके से डिसाइड करना होगा कि हाउ यू विल गेट रिड ऑल ऑफ जो मैलेफिक इम्पैक्ट है उसके ऊपर से हम कैसे आएँ। हालांकि ये जो ट्रांजिशन है ये एक्सपेंशन लेकर आएगा, प्रोफेशनल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी। यू विल फील कि आपके पास कई एक ऐसी स्थितियां आ रही हैं जिसमें आपका विस्तार संभव है, आपके लिए बड़ी योजनाएं, बड़ा क्षेत्र, मैं कह सकती हूँ कि बड़ी कार्य योजनाएं भी निकल कर आएंगी। आप अपने लिए भी, पर्सनली भी कार्यों का जो एक लेखा जोखा रखेंगे, दैट इज़ मच बिगर देन प्रीवियस ऑल योर वर्क्स। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके जीवन में भी विस्तार है। सो लाइक कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नए क्लोज फ्रेंड्स आपके बढ़ेंगे और उसकी वजह से भी ना सिर्फ आपका ग्रोथ होगा बल्कि उसके साथ भी आप जीवन में आगे चले जाएंगे। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे ही नहीं, लाइफ के पर्सनल फ्रंट पे भी आपके बहुत सारी चीज़ों में एक विस्तार दिखता है। हालांकि मैं आपको कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर इंडल्जेंस जो है उससे आपको बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए क्योंकि कार्य की अधिकता होगी तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, और कार्य की अधिकता कई बार एक फ्रूटफुलनेस लेकर नहीं आ रही है, तो ये आपको देखना होगा। सो यू हैव टू कंट्रोल योर डिसीजंस, और जो भी आपके उसमें जाने या उसमें इन्वॉल्व होने का जो क्षेत्र है वो आप कितना सही समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप मूव करते हैं तो आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा। ये आने वाले समय में 4-5 महीने का जो समय है दैट इज़ रियली नाइस फॉर यू पीपल। लेकिन फिर जैसे ही अक्टूबर में स्थितियां बदलेंगी और एक रेट्रोग्रेशन शुरू होगा तो देन यू हैव टू टेक पॉज। आपको फिर रुक के सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। स्थितियां बदलने के साथ ही, लाइक अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो स्थितियां बदलेंगी और उस बदलाव के साथ ही यू हैव टू डिसाइड ट्वाइस कि आप थिंक करें, समझे सिचुएशन को और फिर आप उसके अनुसार डिसाइड करेंगे। जुपिटर के मूवमेंट को लेकर कई एक चीज़ें आई, जैसे इस बीच में अगर आप कर सकते हैं तो केसर का तिलक लगाएं। आप कर सकते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे किसी भी ड्रॉअर में एक हल्दी की गांठ रखें और साथ ही करते रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। मैं बात करूंगी चौथे जोड़े यानी कैंसेरियंस के बारे में, और कैंसेरियंस के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड फॉर्मेट में आपके पास आ रहे हैं। सो ये आपके 6ठे हाउस में आएंगे जहाँ हेल्थ, लिटिगेशन, एनिमीज, डेप्ट, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 9th हाउस में जहाँ पर डेस्टिनी को प्रोटेक्शन मिलता है, ये थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट लेकर आते हैं। तो जुपिटर का जो ट्रांजिशन है जेमिनी में, ये आपके 12वें घर को देखेगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा, और नतीजा क्या होगा, जो फॉरेन से कनेक्शंस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, खर्चे हैं, उन सब में जुपिटर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। करियर नेटिव्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियल डेवलपमेंट का टाइम है। और इफ़ यू पीपल वांट कि मुझे घर बनाना है, कोई नई चीज़ बनानी है, तो ये क्रिएशन का भी टाइम होगा। तो जुपिटर जो है इस पर्टिकुलर टाइम में हायर एक्सपेंसेस की तरफ आपको मूव कराएगा, खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी एक बड़ी भरपाई भी करेगा, आपके लिए एक बड़ा अच्छा मीन भी निकाल कर देगा। सो यू पीपल स्टार्ट एनीथिंग विच इज चैरिटेबल। तो आप कोई भी एक डोनेशन चुन लें जो आप जरूर करें, इसके मैलेफिक इम्पैक्ट से बचने का ये सबसे बेहतर तरीका होगा। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़े यानी लियंस के बारे में, और लियंस के लिए जुपिटर जो है ये बहुत अच्छे भाव में है, क्योंकि लियंस के लिए सन के साथ जुपिटर का एक फ्रेंडली एटीट्यूड होता है और वो उसके जा रहे हैं 11th हाउस में यानी इनकम के हाउस में। तो लियंस के लिए बहुत अच्छी सूचना है, क्योंकि आपके जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, तो आपके 5th हाउस के ये लॉर्ड हैं। 11th हाउस में इनका एक इम्पैक्ट है, और चिल्ड्रन, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सब कुछ को ये मैनेज करेंगे। निगेटिविटी है ही नहीं, कुछ सडन इवेंट्स हैं पूरे 13 मंथ्स में। अगर हम देखते हैं तो आप आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली येस वी कैन से कि कुछ ऐसे सडन इवेंट्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होंगे, अदरवाइज आपके एरियाज ऑफ एस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, आपके लिए चीज़ें आगे आएंगी। और एक पॉइंट आप देखेंगे कि आपके लिए जुपिटर जो है कई सारे एरियाज को हाईलाइट कर रहा है। सो एजुकेशन का फील्ड, आपके बच्चों का फील्ड, आपके ग्रोथ का फील्ड, जुपिटर जो है ये जेमिनी में ट्रांजिट करके आपके लिए सडन गेन्स, एक स्पेक्युलेटिव
मैटर्स में, चीज़ों में एक ग्रोथ, और मैं कह सकती हूँ कि यू कैन एक्सपेक्ट सैलरी हाइक्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम योर बिजनेस। तो कुल मिलाकर बड़ी सारी ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जहाँ आप एंजॉय करते मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लियोज के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर नेक्स्ट 18 मंथ में भी एक अदर जो एक आप चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केतु आपके भाव में आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हम उसकी भी बात करेंगे जब राहु और केतु के ट्रांजिशन की बात करेंगे, क्योंकि जुपिटर के जस्ट बाद उसका ट्रांजिशन भी होगा और हम उसकी भी बात करेंगे। मैं बात करती हूँ छठे जोड़िया यानी वर्गोस के बारे में। कन्या राशि के लिए जुपिटर के लिए ये न्यूट्रल है, स्लाइटली बेनिफिक ही है, इसको मैं निगेटिवली नहीं देखूंगी। एंड ऑफ कोर्स 4th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है मदर का, व्हीकल का, पीस ऑफ माइंड का, हेल्थ का, लंग्स का, वहाँ जुपिटर जो है आपको इम्पैक्ट करते हैं इन जनरल। बट इस टाइम में जुपिटर इज द प्लैनेट जहाँ पे वो जेमिनाई में आए हैं और ये आपके 10th हाउस में इन कर रहे हैं। सो आपके वर्क के प्लेस को देख रहे हैं, तो वर्क में रिकग्निशन, आपके प्रोफेशन में आपका रेपुटेशन बड़ा होगा। आपके एक्सपेंसिव प्लैनेट्स की भूमिका में ये है, तो इसलिए आपके लिए ये एक बड़े रोल के रूप में रोल अदा करने के लिए आपको ये तैयार करेंगे। और यहाँ पर हेल्थ, रिलेशनशिप विथ योर मदर, उसमें एक इम्पैक्ट डालेंगे। और आपके रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सारे एरियाज को फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरा समय होगा 13 मंथ्स का, ये आपके लिए इंजॉयबल समय होगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रलिटी को शो कर रहा है, कुछ एनिमिटी नहीं है। तो आपके लिए बहुत प्रिकॉशंस की कोई ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है। साथ ही प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, आपके पास धन या अन्य संसाधनों में वृद्धि होगी। मैं बात करूंगी अपने 7वें जोड़ी यानी लिब्रास की। और जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो ये फंक्शनल मैलेफिक है लिब्रास के लिए। तो क्या होगा, जुपिटर उनके 3रे और 6ठे हाउस का स्वामी होता है लिब्रास का। तो आपके लिए 3rd हाउस का जो रिप्रेजेंटेशन एरिया है, लाइक कम्युनिकेशन है, सिबलिंग्स है, करेजियस नेचर है, तो इन सारी स्थितियों में यू विल फील कि जुपिटर विल बी ट्रांसिटिंग फ्रॉम योर 9th हाउस आफ्टर May 2025। तो यहाँ पे 9th हाउस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फॉर्च्यून, फादर, धर्मा, हायर लर्निंग के साइड में जाएगा। तो आपके लिए जो कस्टमाइज तरीका है उससे इतर अभी का जो ट्रांजिशन है वो आपके 9th हाउस को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, और निश्चित रूप से एक हायर लर्निंग के साइड में एनहांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन योर different areas of life I can say, and Jupiter will aspecting the Lagna। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि this will help to signifies in self जो confidence का एक grace है वो आप में दिखेगा, चीज़ों में आप बेहतरी करेंगे, improvement of your personality too and increase in valor and strength। So कुल मिलाकर this is a very good time for you people where you feel you are very energetic, you are very intelligent and you are very creative। So this is the time when Libra natives थोड़े अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात कर पाएंगे, और इट वुड लीड टू बेटर टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ योर मेंटर्स। तो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अगर कर सकते हैं तो अपने जो भी फादर फिगर हैं, गुरु हैं, फादर हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से समय और बेहतरीन होता चला जाएगा। हम बात करेंगे अपने 8वें जोड़ी यानी हम बात करेंगे अभी हम अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। और वृश्चिक राशि का जहाँ तक सवाल है, येस आई कैन से कि स्कॉर्पियंस के जो लॉर्ड हैं मार्स वो और जुपिटर, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छी उनमें ट्यूनिंग है, और इसकी वजह से ये जो राशि है ये वेल्थ, फैमिली, स्पीच और कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ मूव करेगी। सो जुपिटर विल कम टू ऑक्यूपाई द डिफिकल्ट 8th हाउस दिस टाइम। लेकिन यहाँ पर 15 मई के बाद हम देखेंगे कि ये डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव एक टोन में है। यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर विल बी एक्सीलेंट फॉर दोज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मिस्टिसिज्म। आपको कोई रिसर्च वर्क करना है, आपको कोई नई चीज़ ढूंढ कर निकालनी है, तो टाइम इज योर। यहाँ पर जुपिटर जो है 8th हाउस का वो 12th, 2nd और 4th हाउसेस को एस्पेक्ट करेगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए एक्सपेंसेस का तो हाउस है ही, लेकिन 2nd हाउस के एस्पेक्टिंग से आपको लाभ भी दिलाएगा। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। हालांकि
आपके लिए कई ऐसी स्थितियों का भी निर्माण कर रही है जहां आपको सचेत रहना है, आत्ममीमांसा करनी है और जो आपके सोल की जर्नी है उस पर आपको फोकस्ड होना है। मैं बात करूंगी सैजिटेरियस यानी हमारी 9वीं राशि के बारे में। जुपिटर उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर जुपिटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा उनके सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पर हम देखते हैं। तो आपका डायरेक्शन ऑफ लाइफ डेवलपमेंट, आपका पर्सोना, आपका हेल्थ, आपकी एक्टिविटीज, आपका लव, सो ऑल टुगेदर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं जुपिटर से। दिस टाइम जुपिटर विल एंटर इन योर 7th हाउस। तो 7th हाउस में एंटर करने के साथ ही 15 तारीख के ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके लिए सोशल कनेक्शंस का एक इम्पैक्ट लेकर ये समय आएगा। जुपिटर इन जेमिनी विल बी अप्रिशिएटिंग योर 11th हाउस टू। तो ये हाउस ऑफ गेन है, तो आपके लिए एफर्ट्स, स्ट्रेंथ और आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होकर आपके पैसे में भी एक बढ़ोतरी दिखाई देगी। आप मोस्ट ऑफ द टाइम में चीज़ों में ग्रोथ करते रहेंगे। सो कमिंग 13 मंथ्स वेरी स्पेशल फॉर यू पीपल अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। मैं बात करूंगी कैप्रिकन्स के बारे में। कैप्रिकन्स जो है हमारी 10वीं राशि। कैप्रिकन्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूट्रली मैलेफिक साइन है। तो मैलेफिक साइन है आपके लिए, और जुपिटर और कैप्रिकन का जो लॉर्ड है वो हालांकि कंट्रास्टिंग एनर्जीज वाले हैं। सो एक तरफ शनि है और एक तरफ गुरु है, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं 3rd हाउस के इम्पैक्ट को तो ये कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स या एफर्ट्स या शॉर्ट ट्रैवलिंग को शो कर रहा है। और 12th हाउस का एस्पेक्टेशन आपके एक्सपेंसेस और फॉरेन एसोसिएशन को शो कर रहा है। तो जेमिनी में जाता हुआ गुरु 15 मई के बाद आपके 6th हाउस को देखेगा एंड इसका ये प्लेसमेंट कंसिडर करेगा चैलेंजेस को, आपके एक्सपेंशंस को बढ़ाएगा, हेल्थ, लिटिगेशन या डेब्ट की तरफ आपको लेकर जाएगा। जुपिटर विल एस्पेक्ट द 10th हाउस ऑफ करियर एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स टू। तो इट में कि अगर आपके पास कोई नौकरी की बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो ऑफ कोर्स वो 15 मई के बाद निकल कर आएगी। एंड 2nd हाउस ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन, ऑफ कोर्स उसको भी जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़ोतरी निकल कर आती हुई दिखाई देती है। हम बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो है हमारी 11वीं राशि, और हमारी 11वीं राशि कहती है कि यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट है ये आपके लिए, यानी आप शनि वाले हैं, आपके लिए मैलेफिक है, लेकिन इट गवर्न्स द 11th हाउस एंड द 2nd हाउस। इस वजह से आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिशन हमेशा बेनिफिशियल ही होगा। ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस का फ्रंट शो कर रहा है एंड यहाँ पर वो आपके 5th हाउस से मूव कर रहा है, तो इस वजह से लक को, फॉर्चून को, गेन्स को, एल्डर सिबलिंग्स को और आपके लग्न को देखेगा। और दिस कैन बी कंसिडर्ड वेरी फेवरेबल प्लेसमेंट एंड इट विल इम्प्रूव पॉजिटिव एनर्जीज एंड कंपाउंडिंग ग्रोथ इन द एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। आपके आत्ममीमांसा के लिए, आपके आध्यात्म के लिए, आपके अध्ययन के कई क्षेत्रों के लिए ये बेहतरीन साबित होगा। एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आपको लेकर जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू से अबाउट आवर लास्ट जोडिक यानी पाइसेस। पाइसेस के बारे में, ये जुपिटर जो है ओनर है पाइसेस का, तो आपके 10th हाउस यानी करियर को देखेगा, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स देगा आपको। इट इज़ देयरफॉर योग कारक प्लैनेट फॉर पाइसेस। और यहाँ पे ट्रांजिशन थ्रू जेमिनी जो मई में है, इट विल ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर 4th हाउस। सो आपके लिए 4th हाउस का ट्रांजिशन 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और 12th हाउस को भी देखेगा, 10th हाउस को भी देखेगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिक्स ट्रांजिशन। और जितने हम काउंटिंग्स करेंगे उसमें मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। जब मैं मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स कहती हूँ तो ऑफ कोर्स इसको हम कई सेक्शंस में बांट कर डिवाइड करके देख सकते हैं। सो लाइक हम बात कर सकते हैं कि जब हम मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स देखेंगे तो हम देखेंगे कि आपके करियर या प्रोफेशन में एक इन्हांसमेंट आया, आप प्रेम संबंधों में इंडल्ज हो गए और कई बार बदनाम हो गए। आपको लगेगा कि आपने गलत चीज़ें की, क्योंकि आपका जो मूव है वो कंट्रोलेबल नहीं होगा, आपका जो मूड स्विंग है वो बड़ा हो जाएगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे। पर इसके साथ साथ समाज में आपका रिकग्निशन बड़ा होगा। आपका आत्मनिरीक्षण या परीक्षण की जो प्रक्रिया से आप गुजरते हैं
वो बहुत अच्छा होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाएगी और साथ ही बहुत बड़ा हो जाएगा आपका मानसिक स्तर। इन सब बातों के साथ मैं लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में आपसे। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।